सारे व्यूअर्स को जय श्री राम। आज हम रिएक्ट करने वाले वीडियो है अमोघ लीला प्रभु जी के ऊपर। एक पुराना वीडियो है बट मेरा फेवरेट है। उनका रिएक्शन उसमें बहुत कमाल कर रहे थे। वो जिस तरह से बात करते वो थोड़ा मतलब ऑफ वे में तो नहीं जाता है बट बराबर बात करते, थोड़ा अपन का लेवल पे आके बात करते, ऐसा फील होता है। तो लेट्स सी कौन सा वीडियो है, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, सो ये वीडियो है अमोघ लीला प्रभु अबाउट बागेश्वर धाम। तो ये अच्छी वीडियो है, उनके बारे में जो वो रेस्पॉन्स करना चाहते हैं वो ये वीडियो में दिखा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गो। अमोघ लीला प्रभु आजकल कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं, ऐसे भी धर्मगुरु हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं। बाबा बागेश्वर हैं, पंडोकर सरकार हैं और भी नाम बहुत सारे हैं। तो ये चमत्कार दिखाना जी, जी, ये कौन सा तरीका है धर्म का? क्या जी, ये जी, सनातन जी। है आपकी नजर में? हाँ जी, हाँ जी। ऐसी वैसे जो जहाँ तक जिनके नाम अभी आपने लिए वो खुद बोलते हैं हमारे पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते। लेकिन हमारे इष्ट हैं, ये उनकी कृपा से ही हो जाता है कि हम कुछ बोलते हैं और ऐसा कार्य हो जाता है। तो वास्तव में ये मेरे इष्ट की कृपा है। ऐसा नहीं कि मेरे में कोई चमत्कारी शक्ति है या मैं भगवान हूँ। इस तरह ये जो लोग जैसे बागेश्वर धाम जी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला मैं भगवान हूँ या मैं ही हनुमान जी का अवतार हूँ, मेरी पूजा किया करो। नहीं, वो लोगों को भगवान का नाम ही बुलवा रहे हैं अल्टीमेटली। और जो पैसा आ रहा है उससे कहीं ना कहीं हंसलावे बनवाते हैं और वो खुद एक अपना सिंपल जीवन जीते हैं। यहाँ तो लोगों को पैसा लेकर के वो वर्ल्ड टूर में निकले हुए हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी मजाक कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ऐसा है? नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें सिर्फ सरफेस पे हम चमत्कार नहीं देखेंगे, साथ ही उस व्यक्ति का चरित्र भी देखेंगे, वो लोग एक्चुअली क्या करा रहा है। जैसे कहीं ऐसे भी सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं जो कि लोग कन्वर्ट करते हैं हाँ सनातन यार, धर्म से दूसरे धर्मों में, सो कॉल्ड मैजिक दिखाकर, जो मैजिक नहीं होता, सिर्फ ड्रामे बनती होती है। और हाँ यहाँ पर सही धीरेन्द्र बोले। शास्त्री जी हैं जो कि वास्तव में नहीं, अपने वो भी इष्ट तो कहते हैं हनुमान मैं जी, भूत भगा रहा हूँ, हनुमान मैं जी जो कैंसर है ठीक कर दूंगा। सीताराम जी के शुद्ध नहीं, भक्त हैं, वो भी तो तो कहते हैं कि उनकी मैं कृपा भूत से भगा कहीं ना कहीं दूंगा। वो कुछ कर पाते हैं। वो भी तो कहते हैं मैं भूत भगा दूंगा, मैं वो भी इस तरह के पर वो दावे कह रहे हैं करते ऐसा हैं करता बीमारी हूँ, ठीक लेकिन करने के। करते हैं हनुमान जी। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन करते मेरे हाँ लेकिन, हाँ भूत भगाएंगे। हाँ जी, लेकिन भूत भगाएंगे कौन? हनुमान जी। कहता है मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, पर भूत भगाते तो हनुमान जी हैं। मतलब हाँ अगर कोई यार, दूसरे चमत्कार धर्म नहीं है। वाला करे तो तो ड्रामेबाजी धीरेन्द्र और शास्त्री जी खुद ही सनातन बताया करे ना कि तो मैं नहीं ठीक। करता है तो इष्ट नहीं, कर रहे हैं। अमोघ लीला प्रभु, अगर कोई दूसरे धर्म वाला ऐसा दावे करे कि ये पानी नहीं, पीकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप, ऐसा, हाँ, जी, जी, नहीं वो करें तो गलत, हाँ जी, सनातन का कोई करे हाँ तो जी, ठीक। हाँ जी, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक होता है कि हम लोगों को कन्वर्ट करते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखें ना, जो सनातन धर्म है वो कन्वर्जन पे फोकस नहीं कर रहा कि आओ आपको कन्वर्ट करें, चमत्कार दिखाएं, हनुमान जी करेंगे फिर आप कन्वर्ट हो जाना। ये मंशा नहीं है। लोग इसे दुख दर्द दूर करने की मंशा है। लेकिन अगर दूसरे धर्म की बात करते हैं ना, उनका पर्पस ही कन्वर्जन होता है, पर्पस एग्जैक्टली। ही यही होता है उनका। हाँ तो इसीलिए हमें मेंटालिटी में भी जाना पड़ेगा, उस कॉन्शियसनेस से भी जाना पड़ेगा जो उसके पीछे काम कर रही है, उस एक्टिविटी के पीछे। नॉट जस्ट सही कह रहे एक्टिविटी, हो। पर उसके पीछे एटीट्यूड है, एक वैल्यू सिस्टम है, एक थॉट प्रोसेस है, उसको भी एनालाइज करना चाहिए। तो आपको दोनों में फर्क नजर आएगा। हाँ यार, सही कह रहे अमोघ हैं। लीला प्रभु जी, दो छोटे छोटे सवाल और हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और आपके कुछ वीडियोस में देख रही थी। तो आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, शनि दोष नहीं होता, कन्या दोष होता है। उसको लेकर सवाल भी उठते हैं और आलोचना भी होती है। बिल्कुल। क्या सनातन प्यार हाँ की जी। इजाजत नहीं देता? आप तो कृष्ण भक्त हैं, वहां तो हाँ, ये कृष्ण तो खुद राधा यहाँ कृष्ण इनका एक, रिस्पॉन्स अच्छा लगता है अटूट मेरे प्यार को। के प्यार की बंधन का इजाजत देता उदाहरण है, है। शादी करके प्यार की इजाजत देता है। हाँ सही बात है ये। हाँ जी, बिल्कुल। पहले मैं इस पे आऊंगा आज के लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, फिर मैं आऊंगा राधा कृष्ण पे। ठीक है। कि राधा कृष्ण में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फंडा अप्लाई होता है कि नहीं होता है, दैट्स सेकंड पार्ट ऑफ माय आंसर। बट फर्स्ट पार्ट ये है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको, यार ठीक है तेरी माँ किसी से प्यार करे, ठीक है ना, तेरी माँ किसी से घूमे फिरे लफंटरबाजी करे, ठीक है ना, हे हाउ डेयर यू से दैट, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो हे हाउ डेयर यू से दैट, तो मतलब आपकी माँ और बहन किसी के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और किसी बहन के साथ आप घूम सकते हैं। हाँ, दैट्स राइट। तो ये तो लॉजिकली, ये पॉइंट मेरे को बहुत सही लगा इनका, मतलब जो बोल रहे हैं कि अगर, हाँ बराबर बोले कि आप अपने बहन बेटियों को या माँ को, उनको थोड़ा रेस्पेक्टफुल मैनर में देखते हो, बट दूसरे लड़कियों को तो, माँओं को तो ऐसा नहीं देखते रहेंगे। मतलब बहुत चंद लोग रहेंगे जो देखते हैं अच्छे से, मतलब दूसरे लोग को भी माँ समझते हैं, बहन समझते हैं।
नो कुछ लोग हैं अभी उन्हीं के लिए ये वीडियो है एक्चुअली, बट प्रभु जी का जो वर्ड टू वर्ड वो जो बोले हैं वो सही सही बैठ रहा है। आजकल के टाइम पे ना यही सब होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई दूध का दूल्हा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनका जो बोलने का है वो सही है, उस हिसाब से फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी होती है इवेंचुअली उनको फॉलो करना अपने लिए ही अच्छा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है एट द रूट अगर देखा जाए? लड़की ही बेचारे नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? या तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी तो बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे तो बढ़ लिया ये तो फंसती बेचारी कौन है? लड़की ही फंसती है। तो हम सोचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस्ड कल्चर। यहाँ जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है। अरे ये लिव इन का, ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुतिया ने किसी और कुत्ते को चुना। ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। ओ भाई, इसीलिए ये कोई प्यार मोहब्बत वाला ये जो केस है, ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है। हमें से कोई पसंद नहीं करेगा हमारी माँ और बहनें इसमें लगे। हम कहें हमारी माँ बहन खबरदार किसी ने आंख उठाई। क्या आपकी नजर एक्चुअली हम ना मॉडर्नाइज्ड कल्चर के थ्रू हम लोग वेस्टर्नाइजेशन में जा रहे हैं, जहाँ जबकि वो कल्चर ही फेल्ड कल्चर है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा डिवोर्स उसी में होते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब एक औरत का एक ही आदमी नहीं रहता फॉरएवर, उनका तो चेंज होते ही रहता। अरे उन लोग बुढ़ा होने तक तो उन लोग का 10 शादी भी हो जाए तो भी उनका कुछ ये नहीं है लिमिट, वो उसके बाद भी होते हैं। और हम लोग पागलों ऐसा अच्छा कल्चर को छोड़ के कुछ भी कोई भी मतलब कल्चर को उठा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही सही है। अंग्रेजी वो लोग बात करते क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड फैल गया था ड्यू टू ब्रिटिशर्स रूल, और उसके बाद थोड़ा कंपनीज भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसका भी उन लोग मांग रहे हैं पहले इंग्लिश चाहिए वो सब। तो उसके थ्रू हमारे पूरा ब्लड के अंदर ऐसा घुस गया कि यार ये कल्चर ही सही है। नहीं है, उनका खुद का कल्चर फेल्ड है। इसके लिए वो लोग ज़्यादा उधर अब्रॉड में जितने भी कल्चर्स हैं वो लोग को ज़्यादा हमारा सनातन की कल्चर ही ज़्यादा पसंद है। भले ही उन लोग 2 बिलियन में उन लोग का तादाद है, बट उनको भी पता है बहुत सारे कंट्रीज से, जैसे रशिया हो गया, जैसे यूक्रेन हो गया, जैसे यूएस हो गया है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे कंट्रीज में भी अभी सबसे ज़्यादा अपना कल्चर फॉलो हो रहा है, चेंज हो रहा है लोग भी। हम लोग ये इसके पीछे पड़ के ना हम लोग पूरा अपना वाट लगा लें। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को समझने का है कि हम कहाँ ठहर रहे हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग। में महिलाएं इतनी बेअक्ल हैं, क्या महिलाएं इतनी कम अक्ल हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता? क्या वो खुद जज नहीं कर सकती? क्या आज एक महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती हैं? लेकिन सुनिए ना, वो अपने आप सोच लेंगी ना। मतलब हर एक इंसान को, सनातन की तो खूबसूरती है ये ना कि सबको आजादी है। हमारे सनातन में ये परंपरा थी ना स्वयंवर की, कि आप खुद चुनते थे अपने लिए। तो आप भाई उनको चुनने दीजिए, उनकी अपनी इच्छा है, वो लिव इन में रहना चाहें, वो मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स या पार्टनर्स रखना चाहें, या फिर वो एक सिंगल पार्टनर रखना चाहें, तो ये एक लड़की को भी चुनने दीजिए ना। मतलब इसमें जजमेंटल क्यों होना? बतौर स्पिरिचुअल गुरु आप जजमेंटल क्यों हो रहे हैं कि वो लिव इन में जो रहता है वो गलत है? बिल्कुल चुने, लड़की चुने ना। नहीं, स्पिरिचुअल गुरु आप क्यों जजमेंटल हो रहे हैं? जजमेंटल नहीं हो रहे, हम तो आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट्स ये बताते हैं, यूरोप के अंदर मैं आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। अब तो यूरोप के अंदर आता है 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट टू टेक केयर ऑफ दीज बेचारी मदर्स जो लिव इन में रही, प्यार कर बैठी, उनकी चॉइस थी। फिर लड़का तो लफंटर था, वो तो आगे चला गया। अब ये अपने बच्चे को लेकर बेचारी संघर्ष कर रही है उसको पालने के लिए। अमेरिका के अंदर $350 मिलियन आर स्पेंट बाय गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ दीज लेडीज। अल्टीमेटली संघर्ष तो ये बेचारी करती है ना। अब बोले नहीं उनकी चॉइस है, मर रही है तो मरने दो ना उनको। हम क्यों मरने दें? हमारे परिवार का हिस्सा है वो।
ना समझी में किसी के चक्कर में आ गई बेचारी, ना समझी किसी से सही भी हो बोल सकती है, रहे हो लड़के से भाई। भी हो सकती है, लड़के से भी हो सकती है। तो अगर वो ना समझी में कोई भटक रही हो तो हम उसको जा भटक, तेरी चॉइस है ये तो हम तो बल्कि हम उसको एलिनेट कर रहे हैं हम। तो इसलिए उसको Exactly. बचाना चाहिए बेचारी को, नहीं तो बेचारी 35 टुकड़े होते हैं बेचारी के, फिर हम कहते हैं देखो तो गलत है, स्त्री का अपमान है। अरे तो लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि कभी कभी तेरे से गलती हो सकती है बाबा, लड़के से भी होती है, लड़कियों से भी होती यार ये बेस्ट रोस्ट है अभी तक का बेस्ट रोस्ट है इनका, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। है। तो इससे उनको बचाना ये हमारा कर्तव्य है। हम बोले कि नहीं नहीं ये तो स्वतंत्रता है, करने दो। लड़कियों में बुद्धि तो होती है, आपने ऐसा बताया ना, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, शी इज अ वुमन। सो क्या लड़कियों में बुद्धि होती है? 100% होती है, लेकिन साथ साथ में इमोशंस भी होते हैं। तो कभी कभी लड़कियों में इमोशंस उनकी बुद्धि को ढक लेते हैं। अच्छा। इसलिए बेचारी धोखे भी खाती है। दुनिया में जितने धोखे होते हैं ना, 80% लड़कियां खाती हैं। यस, क्यों? कि लड़के लफंटर हैं और ये उनके चक्कर में जस्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग, उसने थोड़ा कुछ खिलाया पिला, लगा हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने फीलिंग्स में आ करके बुद्धि को ढक लिया उसके इमोशंस ने, बिकॉज इमोशनल बीइंग तो है ना लड़की। तो इसलिए लड़के कभी कभी emotional नहीं बेचारी होते। गलत डिसीजन ले आप भी ये कह रहे हैं बैठती लड़के है। emotional और नहीं ये तो होते। स्टैटिस्टिक्स से हम देखते हैं बेचारियां क्या होता है बेचारियों के साथ। अच्छा, तो हम अच्छा। नहीं, लड़के इमोशनल होते हैं लेकिन उनमें रैशनैलिटी ज्यादा होती है। ये तो हम सब जानते हैं। बायोलॉजिकली ऑल्सो साइकोलॉजिकली मेन आर मोर रैशनल, लेडीज आर मोर इमोशनल। सो उनमें इमोशंस है, तभी तो माँ कहलाती है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा क्यों है? बिकॉज शी इज इमोशनल बीइंग। तो दृढ़ता लेकर के आना, हीरोइक क्वालिटी, दुर्गा भी सनातन में हुई है और काली भी सनातन में हुई है और पार्वती भी सनातन में हुई है और सीता भी सनातन में हुई है। अमोघ लीला प्रभु। एप्स इन्होंने बताया कि काली सनातन में हुई है, ठीक है, पार्वती भी सनातन में ही हुई है, बट उन्होंने कभी लिविंग रिलेशन नहीं रखा है मैडम जी, ठीक है। वो है, उन्होंने अपनी चॉइस से अपना हस्बैंड को चूज किया है। कहीं भाग के शादी करना ठीक है, समझ सकते कि हाँ प्रेम किया है तो उन्होंने किया है, बट ये लिव इन का रिलेशनशिप में ये जो टॉपिक है ना, आप इधर सपोर्ट तो कर रहे, बट कल के दिन अगर किसी का कत्ल होता है, किसी का मर्डर होता है, तो आप रिस्पॉन्सिबल ले हुए? जो आप इतना बैठ के इधर आराम से बात कर रहे हो, मतलब आपका चैनल को ये देख के दूसरे लोग जो देखते हैं उनको लगेगा ना कि यार ये जो वो फेमिनिस्ट वे में जो सोच के फंस जाते हैं बच्चियाँ, उनके बारे में हम बोल रहे हैं। तो उनको लगेगा कि यार ये तो सही बात कर रही है, ये तो रिपोर्टर है। तो यार आप उतना लेवल पे बैठे हो, थोड़ा कुछ तो सोचो समाज के बारे में, ठीक है। आप अपना फैमिली को देख लोगे, बट बाकी जो बिलो द पॉवर्टी लाइन में जो लोग बैठे रहेंगे उनका मेंटालिटी का क्या? आप तो नहीं बैठेंगे उनको एक्सप्लेन करते करते, राइट? तो जहाँ पे आप बैठे हो उधर वो क्वेश्चन करने से पहले एक बार सोचो कि आप क्या बात कर रहे हो। एब्सोल्युटली, हाँ जी, बिल्कुल जी, यस। तो हम चाहते हैं आप भी काली माँ की तरह, लक्ष्मी माँ की तरह, सरस्वती माँ की तरह, यू शुड गेट मैरिड। काली माँ के हस्बैंड हैं कौन? शिव जी। लक्ष्मी माँ के हस्बैंड हैं कौन? नारायण जी। अच्छा। सीता मैया के हस्बैंड हैं कौन? राम जी। ये लिव इन में रहनी है कि किसी के साथ? नहीं, आपको फॉलो करना है इनको, तो फॉलो करो ना। हम तो खुद ही कह रहे हैं फॉलो करो इनको। Why are you having your own different model? फिर बाद में दुख पाती हो बेचारी। अच्छा, तो संविधान हमें जिसकी Yes. इजाजत देता है, सनातन उसकी इजाजत नहीं देता। आपकी नजर में वो सनातन की नजर में एक मिनट, संविधान कहाँ से आया है इधर? संविधान तेरे को कहाँ बोला कि लिव इन में रहे? संविधान तेरे को कहाँ बोला है कि मतलब किसी के साथ में अरे गहरे के साथ में तो घूम ले? ये कहाँ घुसेड़ रही है? कुछ भी नॉलेज उठा के किधर भी फंसा दो भाई, ये क्या है? ठीक है, कहाँ पे लिखा है वो बताओ कि संविधान में हाँ लड़का लड़की लिव इन में रह सकते हैं? कुछ भी, जहाँ बैठे हो उसका इज्जत तो करो भाई। बतौर धर्मगुरु आपकी नजर में वो ठीक नहीं है, लेकिन इस देश का संविधान है, देश संविधान से चलता है और महिला और पुरुष को अपने आप देखिए संविधान, हाँ, जीने का हक संविधान जो देता है, हाँ जी, यस यस यस, बिल्कुल जी। संविधान जो आपको जीने का हक देता है, आपको संवैधानिक अधिकार देता है कि आप एक मौलिक जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए और किसी प्रकार के लॉ को ना तोड़ें। लिविंग अ लॉफुल लाइफ इज फैसिलिटेटेड बाय संविधान। लेकिन हम लोग सिर्फ लॉफुली नहीं जीते, हमें लवफुली भी जीना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबली भी जीना चाहिए।
राइट। तो संविधान का इस्तेमाल करके मान लो कोई किसी के साथ बेचारी दुखी होती है, पर क्योंकि हमने, अब देखिए संविधान है क्या, संविधान के अंदर कुछ उसमें कोड्स हैं, सो दैट पीपल रिमेन मोर मॉरल ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, दैट्स द पर्पस ऑफ संविधान अल्टीमेटली, राइट। लेकिन हम सिर्फ सिटीजन्स नहीं है, हम लोग साथ साथ में इमोशनल ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो इसलिए बेचारी कोई अगर मॉरली कहीं भटक रही हो, किसी ने उसको को फंसा रहा है, उसको कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उसके खिलाफ, हम कहें नहीं जी देखिए उसकी स्वतंत्रता है, अब कोई बात नहीं, अब भटकती है तो भटकी पड़ी, संविधान के अनुसार तो ठगी कर रहे हैं ना। एज पर संविधान लिव इन में रहना देखिए वो उनकी चॉइस है। संविधान ये देखता है कि हिंसा तो नहीं हो रही ना, तो ठीक है भाई आपकी इच्छा है, आप रहो। लेकिन हमें साथ साथ में नैतिकता को भी देखना पड़ेगा, मोरालिटी को भी देखना पड़ेगा। नैतिकता को किनारे करके कोई संविधान में अगर कोई जुगाड़ ढूंढ ले अपना, दैट्स नॉट करेक्ट। संविधान का पालन भी करें, लेकिन साथ अपने एक नैतिक जीवन भी जिए, ये भी बहुत जरूरी है। मल्ल भवन की सुखद छुअन है, चुभने वाला तीर नहीं, नैतिकता जंजीर नहीं, ये कहा जाता है। तो नैतिकता को जंजीर ना बनाइए। नैतिकता के पैमाने सबके अलग अलग हो सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी, ये आपके पैमाने थे जिस पर आपने अपने विचार रखे, और तमाम मुझे 100% लगता है ये इसीलिए ऑफेंड हो रही है क्योंकि ये खुद लिविंग में रह रही होंगी। क्यों पता नहीं यार, इतना क्या ऑफेंसिव होने का है इसमें। वो इंटरव्यू कर रही है या फिर फायर अप हो रही है, मुंह पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। दिस इज़ नॉट द वे। मतलब ठीक है, अभी आप सपोज आप इंटरव्यू कर रहे हो, ठीक है, आपको किसी ने इंटरव्यू किया है तो आप उनसे बात करोगे और चीज़ें जानने का ट्राई आउट करोगे। आप अपना जो पर्सपेक्टिव है, मतलब आपका खुद का सोच है, तो वो किसी पे तो अपने से पहले आप पहले क्यों नहीं सोचते। ठीक है, आप एक लेवल पे बैठे हो, एक न्यूज़ चैनल पे बैठे हो, ठीक है, यू शुड बी एन एग्जाम्पल टू देम, टू द अदर्स हु आर वॉचिंग यू। इफ़ यू मतलब अगर आप खुद ये बोल रहे हो कि लिविंग में रहना गलत क्यों नहीं है, गलत है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है, आपको जो देख रहे हो वो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले भी देखते होंगे, ठीक है, जो अपर जो मालदार पार्टी लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके घरों में ये सब चलता होगा। भाई जो छोटे छोटे घरों में, वो उन लोग का भी सोचो ना यार, जो बोल रहे हो बंकर्स, कुछ भी बोल रहे हो यार, समाज को चेंज करने निकले हो या फिर ऐसे कुछ ना कुछ बोलने के लिए बने हो। कुछ तो सोचो यार बोलने से पहले। दिस इज नॉट द वे। दर्शकों के साथ साझा किए, क्या कहता है सनातन में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे पैमाने नहीं है, ये शास्त्र के और इंसानियत के पैमाने हैं। राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, आपने कहा था आपके जवाब का दूसरा हिस्सा रह गया, तो वो भी सुन लेते। हुई थी, भांडीरोन में हुई थी, ब्रह्मा जी ने कराई थी। और कृष्ण जी की पत्नी का नाम था रुक्मणी। हाँ बिल्कुल जी, देखिए राधा कृष्ण है। पहली बात तो जो शादी का जो, हाँ जो रुक्मणी भी है, सत्यभामा भी है, उनकी 16,108 पत्नियां हैं। भगवान ने लिव इन किसी के साथ नहीं किया। अच्छा। जिम्मेदारी के साथ 16,108 पत्नियों को 16,108 रूपों में 16,108 महलों में भगवान ने रखा। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के ऐसा कैपेबल हो, व्हाई नॉट, आप बिल्कुल, आप यू कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स, बट ही डिड नॉट हैव लिव इन विद एनीवन। सो राधा कृष्ण जो है वो साधारण, पहली बात तो लड़का लड़की नहीं है, जैसे हम लोग बायोलॉजिकल मेल बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं, तो भगवान बायोलॉजिकल मेल और राधा जी बायोलॉजिकल फीमेल नहीं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे गोविंद आप तो आदि पुरुष हैं, और राधा जी कौन है, आदि शक्ति हैं। तो शक्ति और शक्तिमान को हालांकि विवाह की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन फिर भी शिक्षा देने के लिए भांडीर वन में भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा, हु कैन बी बेटर प्लीज देन ब्रह्मा जी, राधा कृष्ण विवाह हुआ भी है, हालांकि उनको विवाह की आवश्यकता नहीं है। सोचे मैं लिव इन को आई कैन जस्टिफाई कोटिंग राधा एंड कृष्णा, लेकिन राधा कृष्ण तो लिव इन में नहीं रह के हम कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे, 1 महीना रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, उसका तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्या ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, भगवान को विवाह की आवश्यकता नहीं होती। ये सनातनी है जो कहता है कि हर शख्स के अंदर ईश्वर का विराजमान है, अपनी इंद्रियों को सबको जगाने की जरूरत होती है। एक्चुअली ये कुछ भी बोलने के लिए बैठी थी, ये समझ में आ गया, क्योंकि जो फैक्ट्स इन्होंने बताया, जैसे आंसर कर रहे हैं प्रभु जी, आंसर कर रहे हैं तो चुपचाप बैठ, नो ऑफेंस, बट ये भी जहाँ पे बैठी है उसका भी इज्जत करना चाहिए। और
उस हिसाब से इसको बात करना चाहिए। मुझे पता है कि हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, बट कुछ भी बोलना उसके वजह से दूसरा कोई होता है यार, कुछ ना कुछ होता है। अभी जो चीज़ें होती है ना, जैसे कि अपना मूवीज़ को कोई चीज़ अगर कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा है, या फिर कुछ अडल्टिज्म ज़्यादा हो गया, या कुछ अलग XYZ सीन्स है, या किसी का इमोशंस हर्ट हो सकता है, ऐसे चीज़ों के लिए इनको भी कोई बोर्ड रखना चाहिए इनके साथ में, जो ये सब कट करे पब्लिश होने से पहले या फिर आने से पहले। ये कुछ भी बोल रही है, ठीक है। सपोज अभी कोई इन्हीं का कोई रिलेटिव हो या फिर इन्हीं का कोई घरवाली है, घरवाले बच्चे, ये भी सेम ऐसे ही करेंगे कल के दिन। इनको देख के ही वही करेंगे ना, ऑब्वियसली करेंगे। अब एग्जाम्पल तो वो खुद दे रही है कि वाई नॉट, रहो लिविंग में रहना बुरी बात तो नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि आपको क्या पता कि दूसरा आदमी, जो आदमी या औरत, वो कौन सा सरप्राइज आपके लाइफ में लेके आए। यू नेवर नो। आप खुद को जितना जानते हो, शायद आप खुद को भी नहीं जानते प्रॉपर, तो आप कैसे सोच रहे हो कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, मैं इसके साथ में ट्रस्टेबल हूँ, मैं रिलेशनशिप में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, या इसके साथ में रह सकता हूँ। कुछ बोल नहीं सकते भाई कि तुम्हारे लिए कौन सा सरप्राइज कब क्या वेट करे। चलो इसी बात पे मैं तो निकला गड्डी लेके। राम राम।